हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड में चल रहा है हमारा टॉपिक बिग एम मेथड। बिग एम मेथड में हमने एक दो एग्जांपल किए थे, आज उसमें एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है। मैक्सिमम z इक्वल टू x1 प्लस 5x2 such that 3x1 plus 4x2 less than equal to 6, x1 plus 3x2 greater than equal to 2 and x1 x2 greater than equal to 0। ये एग्जांपल है हमारा, ठीक है। अब देखिए इस एग्जांपल में सबसे पहले मैक्सिमम में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अपना, तो कंस्ट्रेंट्स किस में होना चाहिए, यानी लेस देन इक्वल टू में होना चाहिए। यानी लेस देन इक्वल टू में नहीं है तो उनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए प्रूफ में। देखिए मैक्सिमम z इक्वल टू x1 प्लस 5x2 such that 3x1 प्लस 4x2 कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो इसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे। क्या, x3 प्लस 0x4 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन है, यानी किसमें ग्रेटर देन में, तो लेस देन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x1 प्लस 3x2 प्लस 0x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 2 और x1 x2 x3 x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा, x3 प्लस 0x3 प्लस 0x4 ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखिए क्या बननी चाहिए, हमारी आइडेंटिटी बनी चाहिए। कैसे बनी, यानी 1 0 0 और -1 आ रहा है, क्या है -1, तो यहां पर -1 है, यानी आइडेंटिटी नहीं बन रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बिग एम मेथड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। बिग एम मेथड का यूज करेंगे, यानी क्या करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी नहीं बन रही है, एक नहीं बन रही है, तो इसमें क्या करेंगे, -mx5 और इस इक्वेशन में क्या करेंगे, प्लस x5 और यहां पर प्लस 0x5 इज इक्वल टू 6 और इज इक्वल टू 2 एंड x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या किया, -mx5 यानी m मेथड का यूज किया, ताकि क्या बन जाए, हमारी आइडेंटिटी बन जाए। क्या बनी आइडेंटिटी, 1 0 और 0 1 1 0 0 1। अब देखिए इन सभी को, यानी कैपिटल सी की वैल्यू क्या हुई हमारी, कैपिटल सी की वैल्यू 1 5 0 0 और -m। ए 3 4 3 4 1 0 0 1 3 0 -1 और 1।
ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 और अल्फा 5। अब हमारा बेसिस क्या बनेगा, बेसिस वही बनेगा जो क्या बनी है, आइडेंटिटी बनी है। आइडेंटिटी कौन कौन सी बनी है, 1 0 0 1, यानी अल्फा 3 और अल्फा 5। तो कैपिटल बी की वैल्यू क्या होगी, अल्फा 3 अल्फा 5, और स्मॉल बी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल b इक्वल टू 6 एंड 2, क्या हुई, 6 और 2। सभी चीज आ गई। अब क्या बनाएंगे, सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंपलेक्स टेबल। देखिए सिंपलेक्स टेबल, ऊपर ही ऊपर सबसे पहले क्या आता है, सीजे, सीजे के नीचे स्मॉल बी, ठीक है, फिर सी बी, कैपिटल बी और एक्स बी। सीजी की वैल्यू क्या क्या है, सीजी 1 5 0 0 माइनस n, 1 5 0 0 और माइनस n, यानी ये किसकी, y1 y2 y3 y4 y5। कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, अल्फा 3 और अल्फा 5, अल्फा 3 अल्फा 5। इसके कोरेस्पोंडिंग एक्स बी की x3 x5। अब सीबी की वैल्यू देखेंगे किसमें, सीजे में, यानी अल्फा 3 की वैल्यू क्या है, 0 और अल्फा 5 की यानी माइनस m, क्या है, माइनस m। और स्मॉल बी की वैल्यू, स्मॉल बी की वैल्यू है 6 एंड 2, 6 और 2, और ए यानी 3 4 1 0 0, 1 3 0 माइनस 1 और 1। सभी चीज आ गई। अब क्या निकालेंगे, ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ देखिए कैसे, यानी y1 की वैल्यू को CB से मल्टीप्लाई कराकर माइनस करना है इसमें CJ में से, यानी 1 को माइनस m से मल्टीप्लाई कराया क्या है, माइनस m, और 3 को 0 से क्या है, 0, यानी माइनस m और माइनस 1, यानी माइनस m माइनस 1। फिर 3 को माइनस m से कराया और 4 को 0 से, और माइनस किसमें से क्या, 5 में से, कितना आएगा, 3 माइनस m, यानी माइनस 3m और माइनस 5। 0 को माइनस m से, 1 को 0 से और 0। नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस m को माइनस 1 को माइनस m से, यानी m, 0 को 0 से, और क्या आएगा m, 1 को माइनस m से, और फिर घटाने किसमें से, माइनस m से, यानी 0, क्या आएगा 0। ये आया अपना ZJ माइनस CJ। अब माइनस की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा अपना एंट्रिक वेक्टर, यानी कौन सी है, माइनस 3m माइनस 5, तो ये क्या होगा अपना एंट्रिक वेक्टर। इसके कोरेस्पोंडिंग क्या देखेंगे,
डिपार्चिंग वेक्टर देखने के लिए क्या करेंगे, यानी हम निकालेंगे मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो देखिए, यानी मिनिमम रेशो कैसे निकालेंगे, यानी b को डिवाइड देंगे जो एंट्री वेक्टर है, यानी क्या है, यानी 6/4 कितना आएगा, यानी 1.5 और ये 2/3 यानी 0.2, यानी सबसे यानी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम रेशो दी, यानी ये है, तो इसमें से की एलिमेंट क्या होगा, यानी 3 क्या हुआ अपना की एलिमेंट, 3 की एलिमेंट हुआ, इसके कोरिस्पोंडिंग डिपार्चिंग वेक्टर कौन सा होगा, यानी -m, ये क्या होगा आपका डिपार्चिंग वेक्टर, क्या होगा डिपार्चिंग वेक्टर। अब डिपार्चिंग वेक्टर हो गया कि एलिमेंट, एंट्री वेक्टर आ गया अपना। अब क्या बनाएंगे, नेक्स्ट टेबल, क्या बनाएंगे, नेक्स्ट टेबल देखिए, CJ नीचे B, CB कैपिटल B, XB, ठीक है। अब देखिए B की वैल्यू क्या क्या, एंटर कौन सा किया अपना, यानी y2 एंटर किए, अल्फा 2 एंटर किए, और डिपार्चिंग कौन सा हुआ, अल्फा 5, यानी अल्फा 3 और अल्फा 2, इसके कोरिस्पोंडिंग x3 और x2। CB की वैल्यू क्या होगी, CB की वैल्यू यानी CG की वैल्यू क्या है, 1 5 0 और 0, जो डिपार्चिंग वेक्टर हुआ है वो उसको सिंपलेक्स टेबल में नहीं आएगा, डिपार्चिंग वेक्टर किस में नहीं आएगा, सिंपलेक्स टेबल में। ठीक है, यानी ये क्या होगा, y1 y2 y3 और y4। CB की वैल्यू क्या होगी इसके कोरिस्पोंडिंग, यानी 0 और 5 0 5। अब इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह यानी जो की एलिमेंट है उसको इस पूरी रो से क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी तो डिवाइड देंगे 2/3 1/3 1 0 और -1/3 ये आया। ठीक है, अब इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या बनानी होती है, 0 बनानी होती है, तो 0 बनाने के लिए यानी इस ऊपर वाली वैल्यू कौन सी, यानी ये वैल्यू अपने को क्या बनानी है, 0 बनानी है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 4 को इस पूरी रो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस किस में से करेंगे, इसमें से, यानी ये रो पहले लिख देता हूं मैं, 6 4 6 3 4 1 0। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2/3 से, यानी 8/3, 4 को यानी 4/3, फिर 4 को मल्टीप्लाई 1 से यानी 4 को मल्टीप्लाई 0 से 0 और 4 मल्टीप्लाई यानी -4/3। क्या करना है, माइनस करना है, तो 6 - 8/3 कितना होता है, 6 - 8/3 कितना होता है, यानी
क्या आएगा 16/3 4 को मल्टीप्लाई किया किससे 2/3 से यानी 8/3 माइनस करना है इसमें से यानी क्या आएगा 16/3 और 3 माइनस 4/3 कितना आएगा 9 माइनस 4 यानी 5/3 5/3 0 1 और 4/3 क्या है 16/3 5/3 0 1 4/3 इसी तरह क्या निकालेंगे अब ZJ माइनस CJ ZJ माइनस CJ निकालेंगे यानी 1/3 को किससे 5 से 5/3 को किससे 0 से माइनस इसमें से करना है इसमें से तो क्या आएगा 2/3 1 को 5 से 0 को 0 से यानी 5 माइनस 5 कितना आएगा 0 0 को 5 से और 1 को 0 से यानी क्या आएगा 0 और माइनस 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5/3 और किसमें यानी माइनस 5/3 तो माइनस की वैल्यू कौन सी है इसमें से यानी ये तो ये क्या होगा आपका एंट्रिंग वेक्टर इसके कोरेस्पोंडिंग क्या देखेंगे डिपार्चरिंग वेक्टर देखने के लिए यानी डिवाइड देंगे किसका इस रो का b का यानी 16/3 का यानी क्या होगा कि ये लिमिट अपना 4/3 यानी माइनस की वैल्यू क्या नहीं होती है इसमें मिनिमम रेशो में काउंट नहीं होती है मिनिमम रेशो में माइनस की वैल्यू काउंट नहीं होती है इसलिए ये लिमिट क्या हुआ था 4/3 इसके कोरेस्पोंडिंग कौन सा वेक्टर बाहर निकला यानी अल्फा 3 ये क्या होगा आपका डिपार्चरिंग वेक्टर क्या होगा डिपार्चरिंग वेक्टर क्या इसी तरह नेक्स्ट टेबल बनाएंगे नेक्स्ट टेबल बनाने के बाद जो की एलिमेंट है उसका क्या करेंगे डिवाइड देंगे पूरी रो में डिवाइड करने के बाद जो एंट्रिंग वेक्टर कौन सा है यानी y अल्फा 4 एंट्रिंग वेक्टर है तो उसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे यही सेम प्रोसेस करनी है और लास्ट में क्या आएगा अपना आंसर आएगा नेक्स्ट टेबल और बनेगी इसकी ठीक है बना लेना फिर वही ZJ माइनस CJ निकालना है उसमें से कब तक ये प्रोसेस करेगी जब तक ZJ माइनस CJ की वैल्यू क्या नहीं आ जाए पॉजिटिव ZJ माइनस CJ की वैल्यू क्या नहीं आ जाए पॉजिटिव आती वहां पर क्या आएगा अपना आंसर आ जाएगा आंसर कैसे आएगा जैसे ये x3 है तो इसकी जैसे ये मान लो x3 है x3 क्या है 16/3 और x2 है क्या है 2/3 तो ये मैक्सिमम की जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हम वैल्यू रखेंगे वैल्यू रखने के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा अपना आंसर होगा वो क्या होगा अपना आंसर होगा थैंक यू स्टूडेंट्स